गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हमारे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेज बिरौल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का क्लास इन 4 पंक्तियों से शुरू करना चाहेंगे। कहते हैं कि कुछ सिखाकर ये दौर भी गुजर जाएगा, कुछ सिखाकर ये दौर भी गुजर जाएगा, फिर एक बार हर इंसान मुस्कुराएगा। मायूस न होना मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, ये बुरा वक्त भी कुछ न कुछ जीने का नया तरीका सिखा कर जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है यह लॉकडाउन भी हमें बहुत सारी चीजें सिखा रही है। जैसे हम लोग अभी YouTube के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और कहते भी हैं कि एक हजारों पल की आशा को एक पल की निराशा बर्बाद कर देती है। इसीलिए एकदम हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और YouTube के माध्यम से अपने घर में बैठकर ही निरंतर पढ़ाई करते रहें। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कोलेरा डिजीज के बारे में, जहां हमने पढ़ा था कि कोलेरा बीमारी किसके कारण होता है, तो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। फिर जाकर हमने ये भी पढ़ा कि वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा इन्फेक्टेड होता है, फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। फिर हमने देखा कि कोलेरा बीमारी का क्या सिम्पटम होता है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कोलेरा बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, अर्थात इसके क्या उपचार किए जाएंगे अगर कोई व्यक्ति कोलेरा बीमारी से सफर्ड हो जाते हैं तब। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट में हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट याद रखेंगे, वॉशिंग ऑफ हैंड बिफोर ईट। मतलब जब कभी भी हम लोग खाना खाएंगे तो खाना खाने से पहले अपने हाथों को निश्चित रूप से धोकर ही खाना खाएंगे, ताकि हमारे हाथ पर जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया का जो इफेक्ट होगा वो नष्ट हो जाए और हम लोग को कोई बीमारी ना हो पाए। दूसरा है ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। हम लोग जब भी पानी पिए तो कोशिश करें कि पानी को उबाल कर पिए, जो हमारे शरीर के लिए काफी यूजफुल होता है। तीसरा ट्रीटमेंट है वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर इट। मतलब जब हम लोग बाजार से फल लाते हैं या फिर सब्जियां लाते हैं तो ऐसा नहीं फल लाए सेब और तुरंत सीधे उसको खाना चालू कर दिए। पहले उसको अच्छे से धो लेंगे, ताकि चूंकि मार्केट में तो पैक तो रहती नहीं है, धूल कण बहुत सारे लोग उनसे टच करते हैं, उनका हाथ कैसा होगा। तो इसलिए जब कभी भी हम लोग मार्केट से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लाते हैं तो पहले उसे धो लेना चाहिए, फिर उसे खाना चाहिए। और यूजिंग ORS, इसे हम लोग निश्चित रूप से याद कर लेंगे। WHO के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ग्लूकोज बेस्ड साल्ट सॉल्यूशन होता है। जब हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है तो उस समय यह काफी फायदेमंद होता है ORS। तो निश्चित रूप से आप सभी छात्र इसे याद कर लेंगे। ORS का फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और खासकर अब जो आने वाला समय है गर्मी का, इसमें इसका अहम रोल होता है यदि हम लोग उपयोग में लाएं तो। नेक्स्ट हम लोग आज चर्चा करते हैं अगली डिजीज, निमोनिया। निमोनिया बीमारी जो है यह किसके कारण होता है, तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से समझे कोकस। कोकस का मतलब होता है कि जब बैक्टीरिया का आकार ना राउंड शेप होता है, गोल गोल होता है, तो इसे हम लोग कोकस कहते हैं। तो निमोनिया बीमारी किसके कारण होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के कारण कॉज होता है निमोनिया डिजीज। दिस बैक्टीरिया अटैक्स एल्वियोलाई एयर फील्ड कैविटी ऑफ लंग्स। अब हम लोग ये भी याद रखेंगे कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये किसको इफेक्ट करता है, हमारी बॉडी के किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है। तो निश्चित रूप से हम लोग याद रखेंगे कि ये हमारे शरीर के लंग्स को प्रभावित करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया। ये जब हमारे लंग्स के एल्वियोलाई, लंग्स का एक पार्ट है, एयर फील्ड कैविटी होता है, जब वहां पर यह स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जाती है तो एल्वियोलाई में जाकर वो बैठ जाती है
और वो टॉक्सिक रिलीज करना शुरू कर देती है। फलस्वरूप हमारे बॉडी का जो सेल होता है एल्वियोलाई का, वो वहां पर म्यूकस रिलीज करने लगता है। जब हमारे शरीर के सेल पर कोई आफत आ जाती है तो ऐसे कंडीशन में वो म्यूकस सेक्रेट करता है, जिससे वहां पर चिपचिपा द्रव होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का जो प्रवाह होता है वो बाधित होता है। फलस्वरूप लंग्स में, हम लोग गांव देहात में ऐसा कहते भी हैं कि निमोनिया बीमारी में लंग्स में पानी भर जाता है, अर्थात पानी नहीं भरता है बल्कि वो म्यूकस रहता है, और जिससे सांस लेने में तकलीफें आना शुरू हो जाती है। द एल्वियोलाई गेट्स फिल्ड फ्लूइड, और वही है फ्लूइड मतलब म्यूकस से वो भर जाता है, एंड कॉजेज प्रॉब्लम्स इन रिस्पायरेशन, और जो हमें श्वसन प्रक्रिया में हानि पहुंचाता है, अर्थात तकलीफ देता है। तो कहने का मतलब निमोनिया बीमारी इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। यह किसको इफेक्ट करता है? तो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। ये पॉइंट हम लोग निश्चित रूप से याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके सिम्पटम, और सिम्पटम कहे तो लक्षण। तो सबसे पहले जो है वो निमोनिया बीमारी में फीवर लगभग 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के लमसम में फीवर होता है। चिल्स, ठंडा लगती है। कफ बन जाता है। हेडेक, सिर दर्द। तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट याद रखेंगे। फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक। नेक्स्ट है इन डेंजरस कंडीशन द लिप्स, फिंगर, लिप्स मतलब होठ, फिंगर, नेल्स बिकम ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। कहता है कि जब डेंजरस कंडीशन हो जाती है निमोनिया की, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, लिप्स मतलब होठ, फिंगर और नेल्स, इसका जो रंग होता है वो ग्रे कलर से ब्लूइश कलर हो जाता है। ग्रे कलर क्यों? ऐसा हम लोग मानते हैं कि रेड कलर होता है, लेकिन एक्चुअली में एनसीईआरटी जब आप उल्टाइएगा तो इससे ग्रे कलर माना गया है, हमारे नाखून का रंग या फिर लिप्स का जो कलर होता है वो कलर हो जाता है ब्लूइश। तो आपके मन में आएगा क्वेश्चन कि सर ये ब्लूइश कलर क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं उसके एल्वियोलाई में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है, और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है अर्थात CO2 कंटेनिंग ब्लड, उसका जो रंग होता है वो ब्लूइश कलर होता है। इसीलिए ये कलर ग्रे से ब्लूइश कलर हो जाता है। इसके बाद है काउजेज। It is droplet infection that is air and water release during breathing causes this disease। अर्थात यह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग जब बोलते हैं तो क्या होता है, मुंह से सलाइवा की जो ड्रॉपलेट होती है, बूंद होती है, ड्रॉप्स होती है, वो बाहर निकलती है, और उसके माध्यम से भी यह जीवाणु एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है। इसलिए याद रखिएगा, निमोनिया डिजीज इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, अर्थात यह हवा और पानी के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रिवेंशन, अर्थात प्रिवेंशन कहे तो रोकथाम, कैसे हम लोग निमोनिया बीमारी को रोक सकते हैं। तो सबसे पहला है रेगुलरली वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर। जब भी हम लोग खाना खाएं तो निश्चित रूप से साबुन से, डिटोल से अपने हाथ को अवश्य धो लेंगे। हर बीमारी में लगभग हम लोग यह ट्रीटमेंट में पढ़ते जा रहे हैं। कवर योर कफ एंड स्नीजेज, अर्थात यदि किसी व्यक्ति को निमोनिया डिजीज है या फिर वैसे भी जब आप छींकते हैं तो कोशिश करें रुमाल निश्चित रूप से अपने मुंह पर ढक ले, ताकि आपसे वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किसी स्वस्थ व्यक्ति में ना जाए, कोई बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले। तो जब भी हम लोग छींकते हैं तो ऐसे कंडीशन में निश्चित रूप से सभी बच्चे इसका ख्याल रखेंगे। यूज वैक्सीन, हम लोग टीका का उपयोग करें, जैसे प्रिवनार 13 और न्यूमोवैक्स 23, निश्चित रूप से दोनों को अंडरलाइन करके याद कर लेंगे। प्रिवनार 13 और न्यूमोवैक्स 23 वैक्सीन का हम लोग उपयोग कर सकते हैं इस निमोनिया डिजीज के प्रिवेंशन में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्यूबरक्लोसिस अर्थात टीबी।
निश्चित रूप से आप सभी छात्र इसे नोट कर लेंगे, इसे याद कर लेंगे। आप अपने घर में रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में एक नए डिजीज के साथ होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर, जय हिंद।